चेतना को बाहर निकालने के लिए सुरंग की खुदाई इस प्रकार से हो रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक हंसती खेलती एक माँ की लाडली बेटी, उसकी जंग की शुरुआत होती है बोरवेल से ही। ऐसा संकट उसके ऊपर आया कि अभी कोई संशोधन नहीं है कि कब उसको बाहर निकाला जाएगा। उनकी तड़प घर वालों की इतनी बढ़ चुकी है कि कब हमारी चेतना बाहर निकल के आएगी, कब हमारे को वो मिल पाएगी। तो ऐसी तड़प जो परिवारजन वाले और गांव वाले और जो भी लोगों के पास ये वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता पड़ रहा है, तो उनकी रूह काँप रही है कि एक मासूम 3 वर्षीय बालिका इतनी 150 फुट की गहराई के अंदर किस प्रकार से रह रही होगी, किस हालात में होगी, किस परिस्थिति में होगी। लोगों के सामने यही रूह काँपने वाली बातें सामने आती है जब भी उनको पता चलता है कि इस प्रकार से बोरवेल से चेतना बाहर आने वाली है। तो थोड़ी चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है, दिल में जो घबराहट होती है उसको थोड़ा सुकून मिलने की कोशिश होती है जब किसी से ये खबर मिलती है कि चेतना को जल्दी बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये शब्द करीबन 7 दिन से बना हुआ है। चेतना को बोरवेल में गिरे हुए 150 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अब ऐसी कोई खबर नहीं है कि चेतना कब तक बाहर निकल जाएगी। क्योंकि सभी के सामने यही सामने देखने को मिलता है कि चेतना जल्दी बाहर निकलने वाली है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक बोला जाता है कि शाम तक चेतना बाहर निकल जाएगी। शाम होती है जैसे ही बोला जाता है कि सुबह तक चेतना, रात भर में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे सुबह शाम होती है तो लोगों की आंखों के सामने एक ही नज़र दिखाई देती है कि चेतना आखिर तक क्यों बाहर नहीं निकल पा रही है। ऐसी कौन सी परिस्थिति उसके सामने आ रही है कि ऐसा कौन सा संकट बन गया है, कौन से भगवान से रूठ हो चुकी है कि वो इस परिस्थिति को नाकाम से सफलता तक नहीं पहुंचा पा रहा है, कि ऐसा कौन सा संकट बन चुका है। क्योंकि यहाँ पे सभी प्रकार की टीमें मौजूद हैं और लोग सरकार की भी बात करते हैं तो यहाँ पे सरकार किसी प्रकार का अभी तक भी एक्शन नहीं ले पाई है कि इसको किस हालात से बचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन 7 दिन से यहाँ पे मौजूदगी में है, उसकी मौजूदगी में ये काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम 7 दिन से अपने पैरों पे खड़ी हुई लगातार मेहनत करती जा रही है। और एक गुफा के अंदर जो पाइलिंग मशीन के द्वारा गड्ढा खोदा गया था 4 फुट का, 170 फुट की खुदाई तक वहाँ पे गड्ढा किया गया था, उसमें पाइलिंग मशीन के द्वारा हुआ था वो गड्ढा। उसमें रेड माइनर्स की टीम को नीचे उतारा गया है। तो नीचे उतरने के बाद में एक ऐसी गुफा सी दिखाई देती है, तो वहाँ पे उतरने वाला का भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कौन सी जगह आ गए। एक 4 फुट की खुदाई के अंदर जो चौड़ाई होती है उसमें जब उतरते हैं तो वहाँ पे रूह कांपने लग जाती है और वहाँ पे काम करते हैं। और उनके सामने एक और बड़ी चेतावनी आ चुकी है कि उस पत्थर को किस प्रकार से काटा जाए। हैमर से और ड्रिल मशीन से भी काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसी मुसीबत है कि 3 घंटे के अंदर मात्र 2 इंच कटाई हो पा रही है। इतना स्ट्रॉन्ग जो सीमेंट बनने वाली पत्थर होती है उसको काटने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। ऐसी कोई वहाँ पे जगह दिखाई नहीं दे रही कि वहाँ पे लंबा चौड़ा है, हैमर को अच्छी तरह से चलाया जा सके, वहाँ पे बजाया जा सके, उस पत्थर को तोड़ा जा सकता है। ऐसा कोई यंत्र नहीं है उनके पास कि जल्दी से उस पत्थर को तोड़ के चेतना को बाहर लाया जा सकता है। तो देखिए, बेसब्री से सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। जो उम्मीद थी, लोगों की उम्मीदें ख़त्म होती जा रही है जैसे दिन दिन बीतते जा रहे हैं। 150 घंटे बीत चुके हैं और लोगों की उम्मीद भगवान के भरोसे टिकी है। ईश्वरी कृपा करेगा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। हम सभी लोग यही कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि सही सलामत से बच्चे को बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पे सभी प्रकार का महकमा, जितनी भी जनता जनार्दन आई थी, यही आशा लेकर यहाँ पर आई थी कि जल्दी से चेतना बाहर निकल जाए। और यहाँ पे बात की जाए तो रुकावट की, तो यहाँ पे बारिश ने भी बहुत बड़ी बाधा डाली थी जिसके अंदर वो कामयाब नहीं हो पाए थे। अगर जल्दी बारिश नहीं आती तो वो कामयाबी जल्दी मिल पाती, लेकिन यहाँ पे बाधा पत्थर की बन गई है। देखते हैं कब तक पत्थर टूट पाता है।
टूटते ही उसके बाद में चेतना को बाहर निकाला जाएगा। जब तक हम सभी लोग भगवान से कामना करेंगे और सही सलामत सकुशल बाहर निकल के आ जाए और परिवारजनों को शक्ति दे कि वो अपनी जो चेतना है उसको पाने के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं वो सफल हो जाए। अगर गवर्नमेंट चाहती तो अब तक चेतना बाहर होती, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को चेत नहीं हुआ तो चेतना को कहाँ पे बाहर निकाल पाएगी। ऐसी एक दुर्घटना यहाँ पे 28 दिसंबर को मध्य प्रदेश में होती है। वहाँ पे 10 साल का सुमित बोरवेल के अंदर गिर जाता है, लेकिन 15 घंटे के अंदर सफलतापूर्वक निकाल लिया जाता है। अगर इस प्रकार से कार्य होता तो चेतना को भी अभी तक बाहर निकाल लिया होता, लेकिन अभी 4 फुट की खुदाई हुई है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 4 फुट बाकी है।